नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडियन रिएक्शन चैनल में। आज जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है सना अमजद का। उन्होंने अपनी जनता से पूछा है कि जो हमारी आर्मी है उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है कि जो काम इंडिया 75 साल में नहीं कर पाया वो एक पार्टी पीटीआई इमरान खान के कार्यकर्ताओं ने 9 मई को पूरे देश को जला दिया था। तो ये दिन काले अध्याय के रूप में मनाया जाएगा। ये दिन बहुत बुरा दिन था। इस दिन हमारी फौज और जो जनता है आमने सामने आ गई थी। यहाँ पर बहुत लूट मार हुई थी। आज के बाद में ये दिन को एक काले दिन के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा इंडिया पहले 75 साल से करना चाहता है पर वो नहीं कर पाया, पर हमारी पीटीआई की जो इमरान खान की जो पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं ने ये कर दिखाया। तो देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। सर, क्या कहेंगे मुल्क के हालात इस वक्त जो हैं, जो 2 से 4 दिनों में हुआ। पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई कि 75 सालों में जो इंडिया हमारे साथ ना कर सका वो एक दिन में पाकिस्तान की एक पार्टी ने कर दिखाया। क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी ज़्यादती इन्होंने की है। वो साथ तो ये कहते हैं जी हम तो ये मदीना रियासत बनाएंगे और हम तो बड़े पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, मगर इन्होंने जो कर दिखाया वाकई ये जो हमारा हमसाया मुल्क है पड़ोसी इंडिया, उनकी भी ज़रूरत नहीं है, किसी और की भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और हमारा अकीदा हमारा ईमान है। और दूसरा रही बात ये फ़ौज की, पाक फ़ौज ही है हमारी, हमें उन पे मान है। हमें वो हमारा देखें हर तरह से हर लिहाज से इन्होंने बहुत बुरा किया है। देखें सरकारी अमलाक को इन्होंने नुकसान पहुँचाया है और कहते हैं मुझे इल्म ही नहीं है। ये ख़ुद लेके गए हैं अपना महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल और इनके जितने कैंडिडेट हैं ये सब खुद लेके गए हैं लोगों को, और ये लोगों को गुस्सा दिलाते हैं, गरीब लोगों को मरवाते हैं। आप खुद ये गाड़ियों में बैठे रहते हैं और देखें लोगों का अरबों करबों का नुकसान कर दिया। कौन जिम्मेदार है? सर, पुलिस की 24 लाख की गाड़ियों को, करोड़ों की गाड़ियों को आग लगा दी गई है। आर्मी की गाड़ियों को आग लगा दी। एसटी टावर जो है उसको जला दिया गया। ऑडी के शोरूम को जला दिया गया। वहाँ से गाड़ी जो है वो लूट मार करके ले गए। उसके बाद आप देखें कैंट एरिया पर इन्होंने कब्जा कर लिया। आप देखें तारीख में कभी कैंट एरिया की वो सूरत हाल, वो मनाजिर हमने नहीं देखे। वहाँ कितना नज़्म व ज़ब्त देखने को मिलता था, कितना डिसिप्लिन देखने को मिलता था। इन्होंने वहाँ से रेंजर्स को भगा कर, आर्मी को भगा कर कैंट एरिया पर कब्जा कर दिया। जिनाह हाउस कोर कमांडर के घर को आग लगा दी। सर, कोई दुश्मन भी ऐसा ना करे हमारे साथ जो हमारे अपनों ने कर दिखाया है। मैं तो यही कहूँगा जी, ये जो कहते हैं ना पीटी वाले इमरान खान ये बड़ा खैर खा है मुल्क का, मैं कहूँगा ये सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बहुत बड़ा दुश्मन है। और देखें जैसे कि आपने कहा कैंट में ये फ़ौजी एरिया में अगर कोई बंदा बाइक पर जाए, गाड़ी पर जाए, किसी की ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। मगर मैं ये कहूँगा ये पाक फ़ौज ने हमारी ने बहुत बड़ी अपनी कहते हैं कि बड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है। नहीं तो इनकी क्या ज़रूरत थी? चाहे ये 5000 लोग होते, 10,000 लोग होते। देखिए ये हमारे मुल्क और कौम का दिफा करते हैं, हमारे लिए हमारी पाक फ़ौज, मगर इन्होंने कहा बुरा भला क्या है। अब ये देखिए मेन चीज़ जो है 60 अरब रुपए की इसने करप्शन की है। और ये मैं हैरान हूँ ये जज साहिबान से भी, मैं उनसे भी आगे ये कहूँगा और ये मैं कह रहा हूँ सारी दुनिया सुन रही है, मैं कहने को तैयार हूँ ये बात। ये देखें ये जैसे पहले बात हुई जी, एक ट्रक चला गया जी, ट्रक पैसों का मिल गया जी। मरियम नवाज भी कह रही थी ट्रक ले आ रही थी। इन्होंने अब ये देखिए जो फैसला दिया है, एक बंदा बैंक से लोन लेता है ना 3 लाख 5 लाख, उसको सारी दुनिया पकड़ने आ जाती है, उसकी ज़मानत नहीं होती। और इसने 60 अरब रुपया लिया है और इसकी ज़मानत ले ली है। उसके बाद उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं जी आपका क्या हाल है। ये क्या रिश्तेदार है जज साहब का? एक मुजरम है और मुल्क और कौम का मुजरम है। जज साहब ने कहा है कि उसको अदालत के अहाते से गिरफ्तार किया गया जो कि गैर कानूनी और गैर आइनी है। चले ये ठीक है, मैं मानता इस बात को, हाथे के अंदर से या कमरा अदालत से उसको, ये उनकी गलती है न्याय वालों की या पुलिस की। अगर इन्होंने पकड़ लिया है, इन्होंने उसकी ज़मानत ले ली है, छोड़ दिया, अब जो बाकी केसेस हैं उसमें इसको क्यों छोड़ा है? अब उसको पकड़ें, अब उसको पकड़ के उसको अंदर करें। अब कह रहे हैं जी आपने पंजाब पुलिस ने नहीं पकड़ना, फ़लाँ रेंजर ने नहीं पकड़ना, फ़लाँ पुलिस ने नहीं पकड़ना। क्यों नहीं पकड़ना? क्यों? यह कि हमारा मुल्क का खैर खा है, लोगों के बच्चे मरवा रहा है, लोगों का नुकसान कर रहा है। ये लिबर्टी में देखें क्या हाल किया है, शोरूम में क्या हाल किया है। एक बंदे का आजम मार्केट से कंटेनर आ रहा था, करोड़ों का उसमें माल था। उस बंदे ने कहा, जो ड्राइवर है मुलाजम है बंदा, उसने कहा मुझे जला दें।
मुझे भी जला दें, मैं मालिक अपने को क्या जवाब दूंगा जिसका आपने इतना नुकसान कर दिया है? ये कौन जिम्मेदार है उसका? ये बच्चों के माए मरवा रहा है, बच्चों को मरवा रहा है। उनके कपड़े के कंटेनर को आग लगा दी गई, मेरा ख्याल है कलमा चौक पर। हाँ जी, आपके एंकर भी कोई उधर थे, उन्होंने पता कैसे आग लगाई है? ऑयल टैंक, उस टैंकर की, ये जो ऑयल टैंकी है ऑयल वाली, उसे खोला है, उसमें वो बम डाला है, पेट्रोल बम, उससे उसका धमाका हो। बाद में कहते हैं धमाका हो गया जी, धमाका कहाँ हुआ है? वो तो इन्होंने खुद किया धमाका, और ये कहते हैं जी हमें पता ही नहीं है। और ये कहते हैं कि हम लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इन्होंने आर्मी का, हमारी पाक आर्मी का नुकसान किया, लेकिन इन्होंने अवाम का भी बहुत नुकसान किया। और ये जितना सामान है, जितनी चीज़ें सर, ये हमारे और आपके टैक्स के पैसों से बनी है, और ये अब दोबारा बनेंगी तो इसमें आपका और मेरा टैक्स ही इस्तेमाल होगा। बेशक, ये देखें जी, आगे लोग, अवाम जो है पिस रही है महंगाई में, और इन्होंने ना जो भी किया, ये सारा जो महंगाई है, कहते हैं जी इन्होंने किया जी, इनका इक़्तिदार आया, 4.25 साल से ये इक़्तिदार में रहा, इसने क्या किया है? इसने बेड़ा गर्क किया, इसका बेड़ा गर्क किया, वो भुगत रहे हैं बेचारे। मैं ये नहीं कहता वो बड़े दूध के धुले हैं, मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है इमरान खान से या इनसे नून लीग वालों से। मैं ये कहता हूँ जो भी बंदा है मुल्क और कौम के लिए खैर खा है। अगर वो रुपया कमा करते थे ना, करप्शन 12 ने मुल्क पे लगाते थे, 4 ने खाते थे। अब इमरान खान साहब जब दौरे हुकूमत में थे, और जब दौरे हुकूमत में से गए तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफों के पुल बांधते थे कि देखें जी वो अपने मुल्क को कैसे लेकर चल रहे हैं। इस तरह के हालात तो हमने कभी इंडिया में भी नहीं देखे। आप मुझे बताएं कि इंडिया में कितनी बड़ी बड़ी जमातें मौजूद हैं, कांग्रेस की जमात है, बीजेपी है, कभी उन्होंने इस तरह अपने मुल्क में किया? लूट मार, जलाओ गहराओ तो कभी इंडिया में देखने को नहीं मिला भाई। और आप इंडिया के यहाँ पर मसाले देते थे, और आपने अपने मुल्क का क्या हाल कर दिया। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आज की बात है, अहमद मीर साहब जो है ना, इनके जो पुराने रिकॉर्ड जो है ना, इसके इमरान खान साहब के दिखा रहे थे कि देखें जी, जब ये तरीक़े लबैक वाले आए हैं, इन्होंने कहा जी मैं ऐसे ये नहीं करने दूंगा, ऐसे नहीं करने दूंगा, ऐसे नहीं करने दूंगा। बाद में इनको रमज़ान में रोज़ों की हालत में उनको शहीद किया है। उसके बाद रियासत को ऐसे नहीं करने देंगे, रियासत को हाथ में नहीं लेने देंगे। सारे ये यू टर्न बड़ा ले लेता है ये बंदा, ऊपर से कहता है जी मैं तो बड़ा पाकसार हूँ। कोई पाकसार नहीं है, मुल्क का ये अच्छा नहीं है। मैं तो ये इल्तिजा करूँगा अवाम के आगे भी, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मगर ये मैं कहता हूँ कि खुदारा अब तो आंखें खोल लो। देखो जो इसने, इस बंदे की वजह से मुल्क कहाँ का कहाँ आ गया। पूरी दुनिया में हमारी रसवाई हुई है, हमारी पाक फ़ौज की रसवाई हुई है, हमारे मुल्क की रसवाई हुई है। हम बदनाम हुए हैं कि ये पाक फ़ौज है। कल को कोई बंदा भी उठ के, कोई मुल्क भी उठ के हमारे मुल्क पे अटैक कर देगा कि ये तो इनके अपने घर में नहीं है, इनका ऐसा ये कवर कर सकते हैं फ़ौज, तो हम किधर जाएंगे? ये बात है, ये इनको सोचना चाहिए, ये होश के नाखुन लें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान, क्या करते हैं? मैं स्टॉल लगाता हूँ। स्टॉल लगाते हैं। अच्छा, हमारी आर्मी की जानिब से एक बयान दिया गया है, उन्होंने कहा कि 75 सालों में जो हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया ना कर सका, वो पाकिस्तान में एक पार्टी ने कर दिखाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में 9 मई को डार्क चैप्टर के नाम से लिखा जाएगा। क्या कहेंगे आप? जी, बात तो उन्होंने ठीक कही है, पर देखना ये भी चाहिए कि ये मंज़र पेश कैसे हुआ, इस मंज़र को कैसे क्रिएट किया गया। एक बंदा अगर अदालतों का एहतराम करता है, वो अपनी तारीख पे जाता है, आप जज के सामने पेश होने से पहले उसको अगवा कर लेते हैं, उसके ऊपर टॉर्चर करते हैं। पूरी दुनिया में दिखाया गया है, मीडिया दिखा रहा है, हर चीज़ हर बंदे के सामने है। वो नाइंसाफ़ी नहीं है। अदालत ने कह दिया है ये गैर कानूनी और गैर आइनी हरकत थी जो कि की गई, लेकिन अवाम ने जो किया वो भी तो ठीक नहीं था ना। ये बात इस तरह से है कि हमीद गुल साहब, अल्लाह उनको जन्नतों में कर दे, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बहुत अरसा पहले कह दी थी, अपने मरने से पहले, अपने फौत होने से पहले उन्होंने बयान की थी कि ऐसा ना हो, मुझे उस दिन का डर लग रहा है जब फ़ौज और अवाम आमने सामने हो, और वो दिन ये था। इसके बारे में हमीद गुल साहब बयान करते होते थे वो अजमल जामी साहब के प्रोग्राम में, जब ये तजिया नगार बैठते हैं, तजिया करते हैं, वहाँ पे दूसरे शामी साहब भी होते हैं, और लोग भी इसी तरह के, जैसे हमीद गुल साहब थे, और लोग भी थे जो इस तरह से बातें आने वाले वक्तों की करते थे, और वो ये दिन थे और वो ये बातें थी जो अब सामने आ रही हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की अवाम ने अपनी आर्मी को बड़ा डिसरिस्पेक्ट किया है? जिस तरह से कैंट एरिया में जाकर तोड़ फोड़ की गई, अस्करी टावर को जलाया गया, हर जगह नुकसान किया गया। देखिए, ना नुकसान आर्मी का हुआ, ना ही सियासतदानों का। मुझे लगता है नुकसान मेरा था, आपका था, क्योंकि ये चीज़ें हमारे टैक्सों के पैसों से बनी हुई थी। जी, ऐसी है। ये अदारे जो होते हैं, ये जितने भी हम देखते हैं अस्पतालों में आप इस्तेमाल करते हैं, या अपने
डिफेंस के लिए, अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आवाम का पैसा ही होता है, क्योंकि हम टैक्स पेड होते हैं, हमारे टैक्स से ये इदारे चलने होते हैं। अब देखें हमारी बड़ी बड़ी मिलें जो हैं वो निजीकारी कर दी गई हैं, उनका दिवालिया कर दिया गया है। ये बनती बड़ी मुश्किलों से हैं और बड़ी जद्दोजहद कुर्बानियाँ दे के बनती हैं, पैसा इन्वेस्ट करके, टाइम इन्वेस्ट करके, बाहर के मुल्कों से पैसा एड्स लेके वो इस्तेमाल करके हम लोग अपने एक इदारे को खड़ा करते हैं और एकदम से वो धर्म से गिर जाए, ये तो नाइंसाफ़ी है। लेकिन ये देखना भी चाहिए कि हालात क्रिएट किसने किए हैं। आप वज़ीर कानून को हाजिर उसको लेके आए, कटहरे में लेके आए, साथ में उन लोगों को भी लेके आए जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। ज़िम्मेदारान को भी आप पूछें ना, उनको लेके आए, नैब को भी लेके आए अदालत के कटहरे में, क्या उनके पास थे जो उन्होंने काम किया है, क्या वो लीगल था कि अनलीगल था। इस चीज़ को भी देखना चाहिए। क्रिएट किसने किया है उसको भी पकड़ना चाहिए ना। मेन बंदा तो वही है जिसने क्रिएट किया है। आपको IMF कर्जा नहीं दे रही, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या अपने मुल्क में मदद करना चाहते हैं लोगों की, सलाब-ज़दगान की या किसी की भी, तो आप पैसे नहीं किसी से ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? आपके मुल्क में मसनूई हुकूमत चल रही है। जब तक एक बंदा नहीं आवाम सेलेक्ट करती, एक बंदा आके हुकूमत में नहीं बैठता, तब तक IMF भी आपको पैसा नहीं देगी और आपके मुल्क का निज़ाम बद से बदतरीन हो जाएगा। अब हालात ये हैं, आप यकीन करें छोटी किसी की भी नहीं लगी, किसी दुकानदार की, किसी ठेले वाले की, किसी की समझ लें कि ईद लगी नहीं है। लोग हैंड टू माउथ हो गए हैं, आवाम जो है ना हैंड टू माउथ हो गई हुई है। एक वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। सारे दिन में सुबह 11 बजे से आकर रात 11 बजे तक हम यहाँ पे खड़े रहते हैं और हमारे पास 1000 रुपया सेल का नहीं होता। हम वो लोग हैं कि ठेले वाले भी इधर 5-7 हज़ार रुपये सेल कर लेते थे, जिसमें हमारे बच्चों के लिए रोज़गार मिल जाता था हमें। अब हमारी जो सेल है ना वो इस तरह नहीं है। 700-800, 1000, 1500 ये आप इसमें आप माल डालेंगे, अपने माल को बढ़ाएंगे या उस रास को आप खाएंगे। जब आप देखें 75 सालों में मुल्क कैसे हालात देखने को नहीं मिले जो हमने 2 दिनों में देख लिए हैं। हमने तो दुश्मन से लड़ना था, हमने अपने मुल्क की इकॉनमी बेहतर करनी थी, हमने साइंस और IT में दूसरे मुल्कों का मुकाबला करना था। हम तो आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, कारोबार देके ठप होकर बैठ रह गए हैं। जैसे आपने खुद कहा कि कारोबार नहीं है, लोग नहीं निकल रहे, मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं। बात ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जो हमने एटम बम बनाया है, डॉक्टर कदीर साहब अल्लाह उनको जन्नतों में कर दे, ये पाकिस्तान एक एटमी ताकत कुव्वत के तौर पे सामने आएगा और दुश्मन कोई भी ना बड़े से बड़ा भी एक दफ़ा देख के ना वो भी घबरा जाता है कि कुछ और चीज़ ना निकाल के हमारे पे मसलत कर दें या कोई और चीज़ ना, कोई और एटम बना के हमारे ऊपर ना छोड़ दें। दुश्मन भी डरते हैं, फिर हमें क्यों डरना चाहिए किसी से? हमारा दिफा जो है ज़्यादा मजबूत है। हमें अपना दिफाई बजट कम करना चाहिए ताकि वो पैसा अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल हो। ये ऐसा नहीं करना चाहता कोई भी, ये तो नाइंसाफ़ी है। अगर मुल्क का साथ देते हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुहब्बे वतन बने, सबको मिल के चलना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को मिल के बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठते? ये दिल में कदूरते हैं। वो पार्टियाँ जो माजी में एक दूसरे के ख़िलाफ़ थी, आज वो मिल के PTM बना के बैठी हुई हैं। तो ये भी अब पाकिस्तानी अवाम है जिन्होंने PTI बनाई है, ये भी इस मुल्क के बासी हैं, इधर के रिहायशी लोग हैं, जंपल इधर की हैं, कोई बाहर से आके नहीं ये पार्टी बन गई, इधर के लोगों ने पार्टी बनाई है। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एक वक्त में कहा था मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। उन्होंने क्यों कहा था? वो इसलिए कहा था पाकिस्तान सिर्फ गोरे ने जो माउंट बैटन था उसने सिर्फ दिखाने के लिए पूरी दुनिया को ना मुल्कों को दिखाने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाया था। असल जंग तो इन्होंने 1888 में शुरू कर दी थी। इन्होंने अपनी मर्जी के जो इनके मुखबर थे उनको ज़मीनें दी, उनको महीने के पैसे दिए, उनके यानी कि जिन्होंने मुखबरियाँ करके मुसलमानों को शहीद करवाया, मुजाहिदों को शहीद करवाया ताकि बरसगीर के 2 हिस्से कर दिए जाएँ। 100 साल हुकूमत की इन्होंने बरसगीर पाक हिंद पे। उन्होंने वो प्लानिंग 100 साल पहले प्लानिंग की थी। उन्होंने इन्हीं के बच्चे लेके उनको पाला पोसा बड़ा किया और उन्हीं को मुसल्लत कर दिया हमारी हुकूमत के अंदर। और पाकिस्तान बनने से पहले कि उन्होंने सारे वो प्लानिंग कर ली हुई थी। अब वो लोग हमारे पे हुकूमत कर रहे हैं जो वो पुराने जो मुखबर थे ना गोरे के, अंग्रेज़ के, उनके बच्चे आगे हमारे पे हुकूमत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत करनी चाहिए पाकिस्तानियों को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने पेंशन में भी कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान बनने से पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं। उन लोगों को हुकूमत में आना चाहिए, उन शहीदों के बच्चों को आना चाहिए। किसी मुनाफिक को हुकूमत में नहीं आना चाहिए। ये मुनाफिकत है खुलम खुला। आप 15-15 साल 20-20 साल से बराजमान है। ये बरतानिया नहीं है कि आपको बादशाह का ताज जो है ना वो उसका बेटा ही लेगा, आगे उसकी औलाद ही लेगी। ये पाकिस्तान है। खाना काबा में भी जो है ना उसी तरह सल्तनत उस्मानिया टूटी थी और अल सऊद ने आगे हुकूमत की थी और सऊदी अरब उसका नाम बन गया और सऊद की नस्ल जो है ना वो बादशाही दौर चल रहा है। ये निज़ाम को आप पीछे से देखें, आप 1888 से 1856 से देखें जब सलीबी जंगें छिड़ी थी। अब वहाँ से इस तासुर को देखें और पाकिस्तान किस दुराहे पे खड़ा है आप उस चीज़ को देखें। आप ये ना कहें कि 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान नुकसान पे जा रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। आप ये देखें 75 सालों से पहले जो दुनिया गुजरी है, जो लोग गुजरे हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं दीन की खातिर, ईमान की खातिर।
पाकिस्तान तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, लेकिन उस कलमे का वास्ता है आप सबको कि एक जा हो जाएं और मिल बांट के मुल्क को चलाएं। और ये देखें कौन बंदा सही है कौन गलत है, ये फैसला बिल्कुल मत करें ये इसने गलत कर दिया उसने गलत कर दिया। पहले हर चीज़ को देखें, पहले मैं अपने आप को देखूँ, अपने गिरेबान में झांकूँ मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, फिर मैं किसी दूसरे को भी बात करूँ, किसी दूसरे को मैं समझा सकूँ। जब मुझ में वो चीज़ है ही नहीं तो मैं दूसरों को कैसे कैसे समझा सकता हूँ। पाक आर्मी की जानिब से कहा गया है कि 9 मई को पाकिस्तान की तारीख का डार्क चैप्टर लिखा जाएगा। ਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ इंडिया ਨੂੰ ना कुछ नहीं समझते। इंडिया ने नहीं किया, हमारी आर्मी ने कहा है। अगर आर्मी ने किया तो आर्मी ने भी गलत किया, आप बैल मुझे मार। आर्मी को भी ये बात नहीं करनी चाहिए। क्यों की है? हमारा मुल्क है, हम फैसला करने वाले बैठे हैं ना बड़े, तो करें वो फैसला। इंडिया क्या है? अगर ये आर्मी इमरान खान ये सब, मैं कह रहा हूँ ये सब सही हैं, ये हम लोग सिर्फ फुद्दू बने हुए हैं। ये फुद्दू है ना, देखे हर दुकानदार बेचारा परेशान है, ये अपने चक्करों में पड़े हुए हैं, कुर्सी के चक्करों में। आप ये देखें जितने लोग पकड़े गए हैं, इमरान खान के पकड़े गए हैं ना, उनको कौन छुड़ाएगा? वो पागल थे, उनको क्या चाहिए था? इमरान खान ने तो आ ही जाना था बाहर, क्या ज़रूरत थी इतनी तोड़ फोड़ करने की? वो उन्होंने मुल्क का किया है, यानी कि मुल्क की तोड़ फोड़ के मुल्क का नुकसान किया है उन्होंने। इमरान खान का किया मेरा उन्होंने। नहीं ख्याल कि ये जो नुकसान जिन लोगों ने किया ना, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये मुसलमान है। मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर डंडा नहीं चला सकता। या ये मरज़ई हैं या कादियानी हैं, ये बगैरत लोग हैं जिन्होंने ये हरकतें की हैं। मुसलमान नहीं हरकत कर सकता, मस्जिद में वो नहीं नुकसान कर सकता। ये किया तो हम लोगों में से है ना। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਨ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਇਆ। सर, कोई मुल्क अपनी आर्मी को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं करता जिस तरह इस मुल्क के लोगों ने किया है। बस देखो ना कितना आर्मी तो लाती है ना इनको, आर्मी के खिलाफ ही बोल आर्मी तो ये लेके आते हैं। आर्मी चाहे तो नवाज शरीफ को ले आती है, आर्मी चाहे तो इमरान खान को ले आती है, तो आर्मी अब इनके खिलाफ बातें कर रही है। अवाम का तो मैंडेट मानना ही नहीं जाता। हमने वोट अभी डाला नहीं है तो पता चला ਆਰਮੀ ਦੀ ਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ? ਜੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ? ਫੜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਸੀ? ਆਰਮੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਡਿਲੋਗ ਮਾਰਦਾ, ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, मगरों लाओ इन पर। नहीं तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि इमरान खान ज़्यादा ताकतवर है फौज से ज़्यादा। फौज उन्होंने पकड़ना ही नहीं था, इसको छोड़ना था, तो फिर पकड़ा क्यों? अगर पकड़ा तो फिर छोड़े ना, उसका हिसाब तो लें। जैसे नवाज शरीफ को बाहर भगा दिया उन्होंने, उससे भी नहीं हिसाब लिया। किससे हिसाब? अवाम हिसाब दे रही है, अवाम हिसाब दे रही है। अवाम 30 रुपये वाली चीनी जो है ना आप 120 में खरीद रही है, अवाम ने हिसाब देना है, हम लोग नहीं सही। कनक 155 रुपये मन, ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 4 रुपये ਉੱਤੇ किलो ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 160 रुपये किलो ਵਿਕੇਗਾ ਆਟਾ। अच्छा, पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ 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 ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ? ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ 150 रुपये ਤੇਲ ਕਰੇਗਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲੀ। ਉਹ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਲਿਆਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ नहीं देने जाते। सर, आप क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करें ना, तो यकीन करें जितने मर्जी चोर आ जाएं,
ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें मिला है। आपको पता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल का मतलब क्या है? पाकिस्तान जिंदाबाद। ये उनके सदक़े में मिला। जितने मर्जी चोर लुटेरे कितने आए कितने चले गए, कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान रहेगा, क़यामत तक रहेगा इंशाल्लाह ताला। और इंडिया की भी ऐसी तैसी, और जो ये बात पाकिस्तान के खिलाफ जो कर रहा है उसका कुछ नहीं बनना। पाकिस्तान का वजूद इसी तरह रहेगा इंशाल्लाह। दोस्तों ये था वीडियो। इस वीडियो में सना अमजद ने वहाँ की जनता से सवाल पूछे थे कि जो हमारी आर्मी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो 75 साल में इंडिया नहीं कर पाया वो एक पार्टी इमरान खान की पीटीआई पार्टी ने कर दिखाया। उन्होंने जनता और आर्मी के बीच में बहुत बड़ी दरार बना दी, जिससे आर्मी और जनता आमने सामने आ गई और बहुत सारे देश में बहुत सारी जगहों पर आर्मी और जनता आमने सामने आकर भी लड़ाई लड़ने लगी। इसके बाद में वहाँ पर बहुत जगह पर लूटपाट हुई, ऑडी का शोरूम जलाया गया, लिबर्टी मार्केट में ऑडी का शोरूम था वो जलाया गया। इसके बाद में वहाँ पर चोरी की गई ऑडी की गाड़ियाँ, एक कंटेनर में कपड़ों का था उसको जलाया गया और जनता ने बहुत ही उग्र प्रदर्शन किया। इससे हमारे देश की इमेज खराब हुई है दुनिया में, और ये हमेशा से इमरान खान की यही प्रेरणा रही है कि हमारे देश का मैं अगर सत्ता में नहीं हूँ तो हमारे देश में आग लगाई जाए। उन्होंने जब उनको अरेस्ट किया गया उससे पहले ही उन्होंने वीडियो बनाकर डाल दिया था सोशल मीडिया पर और कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो आप देश में आग लगा दीजिए। तो इसी प्रकार से उनके कार्यकर्ताओं ने ऐसा ही किया, अपने देश में आग लगा दी। जिन्ना का हाउस जो लाहौर में था उसमें जला दिया गया। वहाँ पर जो सिविल डिफेंस कॉलोनी थी आर्मी का, उस पर घुसकर लोगों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया, वहाँ पर आर्मी और रेंजर को भगा दिया। इस प्रकार का जो उग्र प्रदर्शन किया, इस प्रकार से दुनिया देख रही है, ये सोच रही है कि ये जो है आंतरिक लड़ाई चल रही है, सिविल वॉर चल रही है। इसी वजह से दुनिया हम पर विश्वास नहीं करती है और हम कहते हैं कि हम एटॉमिक बॉम्ब के हकदार हैं। तो ये एटॉमिक बॉम्ब जो आपका है वो अभी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की अगर जनता आपकी आर्मी को भगा सकती है तो एटॉमिक बॉम्ब भी आप उनके जो कब्जे में कर सकती है। इसी वजह से दुनिया को चिंता है कि एटॉमिक बॉम्ब की सुरक्षा जो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा वहाँ पर की जो जनता है उन्होंने कहा है कि हमारे देश के हालात पहले कभी भी ऐसे नहीं हुए जिस प्रकार से एक पार्टी ने अपने देश को जला दिया, वहाँ के लोगों को इतना उग्र बना दिया कि वो आर्मी के सामने डट गए हैं, आर्मी से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी प्रकार से चलता रहा तो हमारे देश में सिविल वॉर छिड़ सकती है और हमारे देश के टुकड़े हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे नेता वो नहीं चाहते कि हमारे देश में शांति फैले, वो अपने कमाई में लगे हुए हैं, कभी यहाँ से कमाते हैं कभी वहाँ से कमाते हैं और सभी बाहर जाकर अपने पैसे को खर्च करते हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाला कोई नहीं है। जिसके पास पैसे होते हैं वो भाग कर जाता है विदेश, वहाँ पर वो इन्वेस्ट करता है। और वहाँ पर करप्शन का ये हाल है कि बाबू से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी करप्शन में लिप्त हैं और बहुत ज़्यादा लिप्त हैं। इस प्रकार से जनता का हाल बुरा हो रहा है, वहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वहाँ की सरकार को अपने जनता की कोई पड़ी नहीं है, वो अपने हिसाब से अपने देश को चला रही है। इसके अलावा वहाँ पर अगर भुखमरी होगी तो दूसरे आसपास के देश को भी प्रभावित करेगा। वहाँ पर सिविल वॉर छिड़ेगी तो वहाँ के आसपास के देश जो नेबरिंग कंट्री है उनको भी पाकिस्तान के लोग प्रभावित करेंगे, वहाँ पर शरणार्थी के रूप में जाएंगे। यही देश का हाल रहा तो वो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। दोस्तों ये था वीडियो, आपको पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।